ओके स्टूडेंट्स, ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें दिया रहता है कि सो दैट द गिवन क्वेश्चन इज नॉट एन आइडेंटिटी। दूसरा है कि प्रूव दैट द गिवन क्वेश्चन इज एन आइडेंटिटी। तो जिसमें आइडेंटिटी नहीं है उसमें थीटा का कोई पार्टिकुलर वैल्यू लेंगे और वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये दोनों साइड्स अगर सेम आ जाता है तो वो आइडेंटिटी होगा। अगर वो सेम नहीं आता है तो हमारा आइडेंटिटी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा है फर्स्ट और ये है सेकंड। फर्स्ट में देखते हैं LHS के cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें थीटा कोई भी पार्टिकुलर एंगल ले सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। नाउ put theta is equal to 45. Theta is equal to 45 degree. So cos square 45 minus sin square 45. cos 45 and sin 45 में हम लोग जानते हैं क्या होता है। Because 45 is equal to 1 by root 2 square minus साइन का भी वही होता है स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 by 2 माइनस 1 by 2 करके क्या हो जाएगा 0। अब यही हम RHS में पुट करेंगे अगेन। ये 450 नहीं है, 45 डिग्री है। अब यहाँ पे देखें तो 2 tan 45 का वैल्यू हमारा होता है 1 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 2 बाई 1 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 2 बाई 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। So hence we can say given problem is not an identity। ठीक है, अब इसमें हम लोग आएंगे सेकेंड देखेंगे। सेकेंड का क्या सॉल्यूशंस है। इसमें हमें प्रूव करना है कि ये आइडेंटिटी है। तो इसमें भी कोई पार्टिकुलर वैल्यू लेके हम पुट करेंगे और पुट करके दिखा देंगे दोनों साइड्स आपस में क्या होगा इक्वल होगा। या इसको सॉल्व करके हम इसको भी ला सकते हैं, दोनों साइड सॉल्व करके दिखा सकते हैं। cosec थीटा माइनस cot थीटा पुट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। देयर implies cosec 30 minus cot 30
इज इक्वल टू कॉसेक 30। कॉसेक 30 यानी साइन 30 का उल्टा। साइन 30 होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2। और कॉट 30 का यानी 1/10 30, यानी 1/10 30 कितना हो जाएगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, 1/10 थीटा। तो कॉट 30 है, तो कॉट 30 का हो जाएगा 1/10 30, यानी ये हो जाएगा कॉट इसका होता है √3 इंटू माइनस √3। अब अगेन इन RHS में देखें, कोट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो 1/cosec 30 प्लस cot 30। तो cosec 30 cot 30 यही चीज है, लेकिन नीचे में है और ये प्लस है, तो यहाँ लिख देंगे 2 प्लस √3। cos 30 2, cot 30 √3। साइन सिर्फ चेंज है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है। तो ये जो है हमारा इरेशनल नंबर है, और इसको रैशनलाइज करेंगे। तो जब रैशनलाइज करेंगे तो 1/2 प्लस √3, ठीक इसके अपोजिट साइन से गुना करते हैं, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। तब ये होगा 2 माइनस √3 a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 माइनस √3 4 माइनस 3। देख लिए यहाँ पे हमारा आ गया LHS में 2 माइनस √3, और यहाँ RHS में भी 2 माइनस √3, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं LHS is equal to RHS, so we can say yes, it is an identity। अब इसमें स्टूडेंट्स कुछ आता है प्रॉब्लम, ये जो क्वेश्चंस है एलिमिनेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 5 नंबर पे, तो इसमें भी आपको ध्यान देना जरूरी है। इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा, b इज इक्वल प्लस b cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब हमें इसे बारी बारी से सॉल्व करते हैं। देखना है कि सॉल्यूशन गिवन क्या हमारे पास गिवन है, हमारे पास क्या है गिवन, x इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos। हमें देखना है कि यहाँ पे RHS में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसको हम स्क्वायर कर दें, एक्स स्क्वायर बनेगा, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हो जाएगा एक्स स्क्वायर a sin थीटा, एक्स स्क्वायर a sin थीटा प्लस b cos थीटा का स्क्वायर। तो इसको तोड़ें तो हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर
सॉरी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगेन y is equal to a cos theta माइनस b इसको भी कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें और इसको कंसीडर 2 कर लें। लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सीधा सीधे लिख दिया जाए। फिर इससे लिखा जाए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला में क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर आई स्क्वायर सेकेंड ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर दें, लिखा है एडिंग 1 एंड 2, तो ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाहर निकाल लें तो अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, प्लस इसमें भी जो सेम है उसको बाहर निकाल लें, जो अंदर है उसको यहाँ पे और इतना का हम लोग जानते हैं कितना वैल्यू होता है 1 प्लस स्क्वायर इंटू 1 देयर इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देयर इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये था हमारा प्रूफ। इस तरह से हमने आपको पहला क्वेश्चन दिखाया और सेकेंड भी आप क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने अब इस क्वेश्चन को देखेंगे सेकेंड के दिया हुआ है कि m इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा एंड n इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। हमें प्रूव करना है कि m स्क्वायर इन टू द पावर 2/3 प्लस n स्क्वायर टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम m स्क्वायर निकालेंगे, m स्क्वायर, तो हियर m स्क्वायर इंटू n, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू
सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको देखें हम लोग, तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक थीटा इंटू साइन। ठीक है, और यहाँ रहेगा सेक थीटा माइनस। अब यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कॉस सेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो 2 की जगह 2 इंटू 1 2 होगा। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। 1 प्लस साइन 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, कि कॉस थीटा यहाँ एलसीएम हो जाएगा, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। ऊपर जरा हम देख लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि एम स्क्वायर एन इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर बाई कॉस थीटा। तो अब इसे कर दें तो ये हमारा हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। उससे पहले यहाँ पे लिखें कॉस 4 बाई कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, तो हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स हम आएंगे इसमें कि सेकंड जो है हमारा यहाँ पे है एम एन स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ अगर हम देख लें इसको, एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू, और हो जाएगा
सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जिसको कॉस के लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस sin थीटा, और ये हो जाएगा 1/cos थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई sin थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ऊपर cos स्क्वायर थीटा बाई sin थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बाई cos स्क्वायर थीटा, cos से cos कैंसिल, तो यहाँ लिखेंगे mn स्क्वायर इज इक्वल टू sin पावर 4 थीटा बाई sin थीटा इज इक्वल टू sin क्यू थीटा mn स्क्वायर। अब यहाँ से देखें तो अगर sin थीटा इज इक्वल टू यहाँ से कर लें तो हो जाएगा mn स्क्वायर का पावर 1/3, एंड यहाँ से हम देखें, यहाँ जो गिवन है कि m स्क्वायर n इज इक्वल टू cos क्यू थीटा, देयर इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर n का पावर 1/3। हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू इतना आया, sin थीटा इज इक्वल टू इतना आया, हमारे पास फॉर्मूला है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसमें पुट करने के लिए तो इसको cos स्क्वायर थीटा होना पड़ेगा, तो cos स्क्वायर थीटा होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर n टू द पावर 2/3, और यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mn स्क्वायर टू द पावर 2/। अब इन दोनों को हम ऐड कर दें, यानी इसको मान लेते हैं, इसको 1 और ये 2 लिख दें, एडिंग 1 एंड 2, तो ऐड करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर n टू द पावर 2/3 प्लस और इतना इज इक्वल टू होता है 1, देयर इंप्लाइज और इसे ही हमें प्रूव करना था और हमने इसको प्रूव कर दिया, तो कोई हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और इसको सॉल्व करना है। अब इसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।